हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का 14वां लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए। और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़िए। और जैसा कि हम बता दें कि आज हमारा नंबर सिस्टम का 14वां लेक्चर है। मैंने 13 लेक्चर नंबर सिस्टम के लिए लिए हैं, वो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ी, आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बाकायदा कि अच्छे से समझ में आए। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए। और पिछले लेक्चर में जैसा कि हम बता दें पढ़ाया था सक्सेसिव डिवीजन हमने पढ़ा था। सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था और 2-4 न्यूमेरिकल भी बताए थे। इसमें क्या होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिट इंटरचेंज, यानी कि संख्या को कैसे बदलते हैं। जैसे समझ लिए आप लोगों ने कक्षा 9th 8th या फिर 7th वगैरह में पढ़े होंगे कि कोई संख्या होती है, 2 अंकों की कोई संख्या होती है, उसको हम डिजिट इंटरचेंज यानी कि अंकों का स्थान बदल देते हैं। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कम हो जाती है, या फिर दो अंकों के बीच, 2 डिजिट के 2 अंकों के बीच मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, या फिर 2 अंकों को बदल देने पर बनी नई संख्या से पुरानी संख्या में भाग देंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा। ऐसे सवाल इसको मतलब इस टॉपिक से बनते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे मतलब एग्जाम में अक्सर देखने को प्रश्न मिलते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ताकि चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक प्रश्न लिखिएगा, जैसे मान लीजिए यदि किसी संख्या में 11, 4 और 7 से हम भाग देते हैं। 11, 4 और 7 से किसी संख्या में 11, 4, 7 से सक्सेसिवली भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बनता है। रिमाइंडर मान लीजिए रिमाइंडर बच रहा है 5, 6 और 4, हमारा 4 नहीं लिखिए 3 लिखिए, 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो मैं पूछ दूंगा कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न सक्सेसिव डिवीजन पर बनते हैं। सक्सेसिव डिवीजन का मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ बताया था कि सक्सेसिव डिवीजन को कैसे पहचानेंगे कि प्रश्न में बोला रहेगा कि संख्या के भागफल में हम भाग देते हैं। संख्या के भागफल में भाग देंगे तो वहाँ पर हमारा सक्सेसिव डिवीजन का केस आता है। समझिए इसी प्रश्न को कैसे लैंग्वेज में कहेगा कि किसी संख्या के भागफल में हमने 11, 4 और 7 से सक्सेसिवली भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5, 6 और 3 बचकर आता है। तो वह संख्या बताइए, संख्या बताना पड़ेगा। और फिर इस प्रश्न में जोड़ सकता है कि वह संख्या जब मालूम हो गया तो उस संख्या में 4, 5 और 7 से भाग देने पर 4, 5, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे प्रश्न बन सकता है। समझिए कैसे लगाएंगे। 11 से भाग दिए 5 हमारा शेषफल, 4 से भाग दिए तो 6 हमारा, 7 से भाग दिए 3 हमारा शेषफल। इसको ऐसे लिख देंगे 11, 4 और 7। और देखिए 5 नीचे आ गया, 6 और उसके बाद 3 क्या होगा। अब देखिए 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 7 और 3 मिलकर 10 हो जाएगा। 10 और 10 का 4 में गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 में इस 6 को जोड़ देते हैं, 6 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। अब देखिए 46 का 11 में हम गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो 11 का 46 में जब गुणा कराएंगे देखिए 11 6 के 66 हो जाएगा। 11 6 के 66, अब 6 हासिल हो गया। और 11 44 और 44 और 6 मिलकर कितना होगा 50, यानी कि 506। अब 506 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना होगा 511। 511 जो होगा वो हमारा डायरेक्ट नंबर निकल कर आता है। 511 में आप 11, 4 और 7 से भाग देंगे तो क्रमशः शेषफल 5, 6 और 3 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये नंबर आ गया। अब कहा है कि इस संख्या में 4, 5 और 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यह संख्या 511 है। 511 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से आप भाग दीजिए। देखिए 4 एक कम 4, एक हासिल दे देगा 11 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 3 हासिल बचेगा, 4 7 28,
3 हमारा रिमाइंडर निकल कर आ गया। अब देखिए 5 से हमें भाग देना है, 5 दूना 10, 2 बच गया, 27 हो जाएगा, 5 5 25, 2 हमारा रिमाइंडर निकल कर आ गया। अब देखिए 7 से भाग देना है तो 7 त्रिक 21 और 4 हमारा रिमाइंडर निकल कर आया। तो आंसर क्या है, रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर हमारा 3 2 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिजिट इंटरचेंज। डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज हेडिंग लगाइएगा 2 डिजिट इंटरचेंज। डिजिट इंटरचेंज, 2 डिजिट इंटरचेंज, इंटर। अब समझिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बताया नहीं 1 डिजिट का इंटरचेंज कैसे होगा। तो समझिए बाबू, 1 डिजिट का इंटरचेंज, जैसे मान लीजिए हम 1 डिजिट लिखे, 0 और 1 लिख देंगे, 0 और 1, 1 को 0 और 1 लिख दिए, 1 हो गया। अब इसको हम जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा 10 हो जा रहा है। यह हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा 10th डिजिट है, यानी कि यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है। तो हमने बताया कि 1 डिजिट का यदि डिजिट इंटरचेंज नहीं होगा, केवल 2 संख्या रहेगी तभी उसका डिजिट इंटरचेंज हो सकता है, या फिर 3 रहेगी या फिर 4 रहेगा। तो डायरेक्ट पहले समझिए 2 डिजिट का इंटरचेंज कैसे होता है, यानी कि संख्या को कैसे बदला जाता है आपस में। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया x और y हमने संख्या ले लिया। अब मैं कह दूं कि इसका डिजिट इंटरचेंज करिए, डिजिट यानी कि अंकों का स्थान बदल दिए। हिंदी में कहता है कि अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, डिजिट इंटरचेंज। तो क्या लिखेंगे आप, yx लिख देंगे, yx। लेकिन देखिए इसका सही रूपांतरण यह नहीं होगा, इसको लिखने का तरीका जो हमारा है, कैसे लिखते हैं, 10x + y। 10x + y हमारा एकदम मैथमेटिकल रूपांतरण होता है, मैथमेटिकल फॉर्मेट। मैथमेटिकल फॉर्मेट हमारा आता है 10x + y। जैसे मान लीजिए हम संख्या ले लिए 45 ले लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 × 4 + का 5 हमारा 45 है, ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए 45 को हमें लिखना है, यदि x और y का मान लिए हम 45 मान लिए तो 10। अब देखिए हमें 45 बनाना है तो x का मान हम लिखेंगे, यहाँ से ये x का मान हो जाता है, ये हमारा y का मान हो जाता है, y का मान और x का मान। तो x का मान कितना होगा 4 और प्लस y का मान 5, कितना हो जाएगा 45। तो ऐसे होता है हमारा डिजिट इंटरचेंज। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया x और y, अब इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो y और x हो जाएगा, y और x। लेकिन इसका मैथमेटिकल जो रूपांतरण होता है, कैसे लिखते हैं इसको, 10x + y के फॉर्मेट में लिखते हैं, 10x + y के फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए 45 हमने लिया, 45 में यह जो हमारा वैल्यू है 5 हुआ, y का मान होता है और यह हमारा x का मान होता है। 45 को हम लिखेंगे 10 × 4 + 5। देखिए कैसे, देखिए 10 और x का मान हम लिख देंगे 4 और प्लस बीच में है y का मान, यहाँ से निकालेंगे 5, यानी कि 10x + y के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, 10 × 4 + का 5 लिखेंगे, r = आएगा 45। ऐसे होता है डिजिट इंटरचेंज। समझिएगा, इसमें बहुत सारा कंडीशन है, इसमें समझिएगा, आसान से ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे समझिए एक संख्या है एक्स वाई का डिजिट इंटरचेंज हमने किया, तो कितना हो गया वाई एक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई को
10x प्लस वाई। और इसको कैसे लिखेंगे, yx को 10y प्लस का x ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे संख्या को। अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकता है। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए दो संख्या है, दो संख्या का कोई नंबर है, उसको हम डिजिट इंटरचेंज कर देंगे। जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो जो नई संख्या बनेगी, वह बड़ी हो सकती है पहले वाली संख्या से, या फिर छोटी हो सकती है पहले वाली संख्या से। तो यहाँ पर हमारा दो कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, जब नई संख्या मूल संख्या यानी कि जो पहले वाली संख्या है मूल संख्या से बड़ी हो, मूल संख्या से बड़ी हो। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, जब नई संख्या मूल संख्या से बड़ी हो, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस क्या होगा, देखिए नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या छोटी है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नई संख्या होगी उसमें से मूल संख्या को यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू होगा उसको घटा देंगे, न्यू माइनस का ओरिजिनल। देखिए नई हमारी क्या संख्या है, यही बनती है। डिजिट इंटरचेंज करने पर यह हमारी मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल, यह हमारा न्यू है, न्यू। देखिए न्यू माइनस का ओरिजिनल, न्यू क्या है yx, और yx का फॉर्मेट क्या होता है 10y प्लस x माइनस, अब देखिए ओरिजिनल 10x माइनस वाई होगा। अब देखिए डिफरेंस कितना होगा, 10y में से 1y घटाएंगे कितना होगा 9y। और देखिए माइनस 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 9x। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का x। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए दो संख्याओं को डिजिट इंटरचेंज करने पर जो नई संख्या बनी है वह पुरानी संख्या से बड़ी है, तो उनका मल्टीपल किसका होगा, तो वह संख्या किस अंक का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हमारा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में, कि जो नई संख्या होगी मूल संख्या से यदि बड़ी हो तो वह संख्या किसका मल्टीपल होगा, तो 9 का होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पर क्वेश्चन बताऊंगा तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन याद रखिए कि दो संख्या हो यदि हम उसका डिजिट इंटरचेंज करते हैं, तो यदि डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो नई संख्या बनती है वह पुरानी संख्या से यदि बड़ी होती है तो उनका डिफरेंस कितना होगा 9y माइनस x। अब देखिए मान लीजिए 2 डिजिट है, उसको डिजिट इंटरचेंज करने पर कर रहे हैं तो वह संख्या जो नई बनेगी वह छोटी भी हो सकती है, यानी कि जब नई संख्या मूल संख्या से बड़ी है, एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब नई संख्या मूल संख्या से छोटी हो। दूसरा कंडीशन आप लोग लिखिए, जब नई संख्या मूल संख्या से छोटी हो, मूल संख्या से छोटी हो, तो समझिएगा डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस मतलब अंतर, आप लोग याद रखिएगा। डिफरेंस कितना होगा, देखिए मूल संख्या से छोटी हो तो यानी कि मूल संख्या हमारी बड़ी होगी और जो नई संख्या होगी वह छोटी होगी, तो मूल संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। देखिए मूल संख्या हमारा कितना है 10x प्लस वाई माइनस, इसको लिख लीजिए न्यू माइनस का न्यू नहीं ओरिजिनल
माइनस का न्यू, तो कितना होगा, ओरिजिनल कितना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस न्यू कितना है 10y प्लस एक्स, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, देखिए 10 में से x घटाएंगे तो 9x और 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना होगा 9x माइनस वाई हमारा डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसका मल्टीपल होगा, यानी कि दो संख्याओं को डिजिट इंटरचेंज करने पर जो नई संख्या बनती है और पुरानी संख्या से छोटी है तो उसका मल्टीपल कितना होगा, तो 9 का यहाँ पर मल्टीपल होगा। अब इतना बात उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे समझिए, अब एक प्रश्न दे रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पर उसको लगाया जाएगा, अब बताइएगा आप लोग आंसर। अभी जो हम आपके साथ कॉन्सेप्ट बताए हैं वो डिफरेंस का था। अब ऐसे पूछ सकता है कि बताइए दो संख्याओं को हम डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐडिंग करेंगे तो कितना होगा। मतलब मान लीजिए एक्स वाई है, डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत वाई एक्स होगा, वाई एक्स। अब देखिए इसका फॉर्मेट 10x प्लस वाई ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए यह नई संख्या हमारा न्यू वाई का फॉर्मेट कितना होता है 10y प्लस एक्स। अब देखिए दोनों संख्या है एक्स वाई, एक संख्या है उसको हमने डिजिट इंटरचेंज कर दिया तो वाई एक्स हो गया। अब देखिए दोनों संख्याओं को जब डिजिट इंटरचेंज करने पर जो नई संख्या बनती है उसको पुरानी संख्या में यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ देंगे तो कितना होगा, दोनों संख्याओं को ऐड करने पर, दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना होगा, जोड़ने पर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 10x प्लस वाई आप प्लस 10y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। देखिए 10x और 1x 11x प्लस 10y 1y 11y, 11 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे y, यहाँ पर हमारा 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आ रहा है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि दो संख्या हो यदि उसका डिजिट इंटरचेंज करते हैं, यदि नई संख्या बड़ी होती है तो क्या होगा, नई संख्या बड़ी होगी तो y माइनस का एक्स 9y माइनस एक्स हो जाएगा, और यदि पुरानी संख्या बड़ी होती है तो 9x माइनस वाई, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x प्लस वाई हमारा होगा। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चों को यह लग रहा होगा कि क्या सर यह पूछता नहीं है, लेकिन बाबू यह कॉन्सेप्ट है, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ ले रहे हैं तो समझ लेंगे तो आप परीक्षा में या फिर अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका आप आंसर तुरंत देखते ही बता देंगे। अगर नहीं बता मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका सवाल आपको लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जो थ्योरी पढ़ाता हूँ पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सवाल को लगाइए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने पर डिजिट इंटरचेंज करने पर नई संख्या पुरानी संख्या से
36 अधिक है, 36 अधिक है, 36 अधिक है तो कितने, तो कितने अंक संभव हैं, कितने नंबर संभव हैं, संभव है, कितने अंक संभव है, समझिएगा। देखिए अभी हम बताएं कि दो संख्या को डिजिट करेंगे तो नई संख्या यदि बड़ी हो, देखिए नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है, यानी कि नई संख्या बड़ी है, नई संख्या बड़ी है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 9y-x, यही ना होगा। 10y में से 1y घटाएंगे माइनस 10y प्लस x माइनस 10x माइनस x, यही होता है हमारा। देखिए यह हमारा नई संख्या है और यह हमारा पुरानी संख्या है, पुरानी संख्या है, 10 में से घटाएंगे तो 9y होगा, यानी कि y माइनस एक्स। देखिए क्या होता है जब बेसिक लगाते हैं तो ऐसे करना पड़ता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि दो संख्या है, यदि उसका डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो नई संख्या बन रही है यदि वह बड़ी है तो क्या आता है 9y माइनस एक्स आता है, 9y माइनस एक्स, 9y माइनस एक्स आता है। अब यह क्या कहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है, यानी कि यही संख्या जो है 36 है, यही ना हमारा जो कि नई संख्या बन रही है, नई संख्या बन रही है तो यही बनता है 9y माइनस एक्स, तो 9y माइनस एक्स जो है 36 के बराबर है। यहाँ से y माइनस एक्स का मान कितना होगा, 9 से 36 में हम डिवाइड करेंगे, y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 9 चौको 36। अब देखिए y माइनस एक्स हो गया, y माइनस एक्स हो गया तो कितने अंक संभव हैं, तो देखिए y का मान हम लिख सकते हैं 4, x का मान 0 लिख सकते हैं, या फिर हमें 4 चाहिए था, y का मान 5 लिख सकते हैं, तो x का मान 1 लिख सकते हैं। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आना आएगा, 5 में से घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, फिर 6 में से 6 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे तभी हमारा 4 आएगा, 7 माइनस का 3 लिख सकते हैं, 9 माइनस का 5 लिख सकते हैं और 8 माइनस का 4 लिख सकते हैं। 8 में से 4 घटाएंगे तभी 4। देखिए y माइनस एक्स का मान 4 आना चाहिए, कितना अंक संभव हो गया। अब देखिए 10 हम नहीं ले सकते, 10 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह 10th डिजिट में जा रहा है जो कि हमें यूनिट डिजिट में चाहिए। तो कितना नंबर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना अंक संभव है, यानी कि 6 अंक संभव है, 6 नंबर संभव है, हमारा आंसर आ गया, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न, यदि दो डिजिट नंबर को डिजिट इंटरचेंज करने पर, दो डिजिट नंबर को डिजिट इंटरचेंज यानी कि अंकों का स्थान बदल देने पर, इंटरचेंज करने पर, डिजिट इंटरचेंज करने पर नई संख्या पुरानी संख्या से 54 कम है तो कितने
नंबर संभव हैं, कितने नंबर संभव हैं, संभव कितने नंबर संभव हैं, ऐसे प्रश्न कह देगा। तो देखिए 2 डिजिट का नंबर है, आप डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो नई संख्या है वह पुरानी संख्या से 36 कम है। अब देखिए नई संख्या यहाँ पर कम आ जाती है, नई संख्या जब कम आएगी तो फार्मूला क्या होगा, 9x - y आर इक्वल टू 54। अब देखिए x - y का मान क्या होगा, 9 से 54 में डिवाइड करेंगे तो 9 छके 54, 9 छके 54 हो जाएगा। अब देखिए x का मान हम कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, y का मान 0। अब 7 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या है, यानी कि 4 पेयर संभव हैं, 4 मान संभव है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने नंबर संभव है, तो 4 नंबर संभव है। कौन कौन, 60, 71, 82, 93। देखिए यही 4 संभव है, यही 4 नंबर संभव है। आप इसको चेंज करिए, देखिए चेंज करेंगे तो 0 और 6 हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे, बीच का डिफरेंस नहीं, देखिए यह हमारा मूल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, यह हमारा जो अंकों का स्थान बदलेंगे वो वाला नंबर है। अब देखिए 71 एक हमारा है, और इसको जब चेंज कर देंगे तो कितना होगा, 71 17 हो जाएगा। 82 को 28 कर देंगे, चेंज होगा, डिजिट इंटरचेंज होगा, इसका क्या होगा, 39 हो जाएगा। यही हमारा 4 नंबर संभव। अब देखिए यह हमारा क्या है, न्यू नंबर, यह हमारा न्यू नंबर है, और यह हमारा अंकों का स्थान बदल देने के ऊपर नहीं, देखिए यह हमारा जो नया नंबर है और यह हमारा मूल नंबर है। अब मूल नंबर और न्यू नंबर के बीच का डिफरेंस 54 चाहिए, 54 चाहिए। देखिए 60 में से आप 06 घटाएंगे, यानी 6 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। 71 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 54 बचेगा। 82 में से 28 घटाएंगे तो 54 बचेगा। 93 में से 39 होगा ना, 39 घटाएंगे तो 54 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हमारा कौन सा नंबर है, डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो बनी संख्या है न्यू नंबर है, और ये हमारे पुरानी नंबर है, पुरानी नंबर है। देखिए 60 में से आप 6 घटाएंगे, 06 54 होगा। देखिए 71 में से 17 घटा लेंगे, 71 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 54 होगा। 71 में से 17 घटाएंगे 54 हो जाएगा। कहने का मतलब यह जो संख्या आ रही है डिजिट इंटरचेंज हुआ है, और उनके बीच का डिफरेंस 54 आना चाहिए, तभी हमारा संभव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 54 आ रहा है, यानी कि सवाल सही है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। कितने नंबर संभव हैं। अब यदि इसी सवाल में मैं पूछ दूं, इसी सवाल को पूछ दूं, दूसरा सवाल लिखिए, उसमें पूछ 2 संख्या का डिजिट इंटरचेंज करने पर नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है, तो कितने नंबर संभव हैं, कितने नंबर संभव हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या का नहीं, 2 डिजिट के नंबर्स को लिखिएगा, 2 डिजिट के नंबर को
डिजिट इंटरचेंज करने पर, दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने पर नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है। नई संख्या पुरानी संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है। 36 अधिक है। 36 अधिक है। 36 अधिक है। 36 अधिक है तो दो अंकों की कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? तो समझिए सवाल एक ही है, लेकिन सबका पढ़ने का तरीका नज़रिया अलग होगा। समझिए, दो अंकों का नंबर है, डिजिट इंटरचेंज करने पर पुरानी संख्या नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है, यानी कि 9y माइनस का x आर इक्वल टू 6 होगा। y माइनस का x बराबर 36 होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 6 0 7 1 8 1 9 8 1 नहीं होगा, 8 9 से 36 में भाग देंगे तो कितना होगा? 4 होगा ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 0 होगा, यानी कि y का मान 4 रखेंगे, x मान 0, डिफरेंस हमारा 4 आएगा। 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 और 9 5 है, यानी कितना नंबर? डिजिट इंटरचेंज करने पर कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर यहाँ पर संभव हो गया। 6 नंबर संभव हो गया। अब देखिए, और इसका हम लिख दे रहे हैं आंसर 5। दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने पर नई संख्या पुरानी संख्या से 36 अधिक है, यानी कि यही क्वेश्चन है। दो अंकों का कितना नंबर संभव है? दो अंकों का कितना नंबर है, लिख लीजिए। कितना नंबर है, संभव नहीं। दो अंकों का कितना नंबर है, यानी कि सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है, केवल हम यहाँ से चेंज किए हैं। कितना नंबर संभव है इसमें, और इसमें क्या लिखे हैं? दो डिजिट का कितना नंबर संभव है। यहाँ पर हम 5 दिए, इसी सवाल का आंसर यहाँ पर 6 दिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितना नंबर संभव है, तो 6 नंबर संभव है। और इसमें सवाल में क्या कह दिया कि दो संख्याओं को इंटरचेंज करने पर जो नई संख्या है पुरानी संख्या से 36 अधिक है, तो दो अंकों की कितनी नंबर्स हैं। देखिए 9 और 5 हमारा 2 नंबर का है, इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर हमारा क्या क्या है, देखिए 9 और 5 है, इसको 40, ये हमारा 40 है। एक संख्या यहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं 9 5। 40 को कैसे लिखेंगे? 40 है, 51 52 62 73 और 84 और 95 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए इसी को हम डिजिट इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 5 9 0 4 1 5 6 और 2 को 2 और 6 लिख सकते हैं, 3 7 4 8। डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस हमारा 36 आना चाहिए। 95 में से 59 घटाएंगे 36 आएगा, 40 में से 4 घटाएंगे 36 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का पूछा है। देखिए 4 हमारा जो कि 40 तो है, लेकिन उसको डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 0 और 4 बनना है, जो कि 2 नंबर्स का नंबर नहीं है, यह खाली हमारा यूनिट डिजिट का है। कहने का मतलब ये कि 4 है, इसके पीछे आप कितना भी 0 लगा दीजिए, इसका वैल्यू केवल 4 ही होगा। यानी कहने का मतलब यह यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर्स है 4 और 0 ये तो कट जाएगा। 2 डिजिट का चाहिए हमें, केवल 2 डिजिट का, तो दो डिजिट का
तो ये वाला कट जाएगा, कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर्स हमारा संभव है। देख रहे हैं एक कई प्रश्न है, उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए टोटल कितना नंबर संभव है, या फिर पूछ देगा कि 2 डिजिट का कितना नंबर संभव है। तो आराम से ध्यान से आप आंसर मतलब क्वेश्चन को पढ़िएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। एक सवाल बता देने के बाद उसको बताएंगे। दो डिजिट इंटरचेंज। देखिए सवाल क्या है, 2 डिजिट नंबर के दो डिजिट नंबर का डिजिट इंटरचेंज कर देने पर डिजिट इंटरचेंज करने पर बनी संख्या को ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पर ऐड कर दिया जाए तो बताओ कितनी परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ऐड कर देने पर बताओ डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए तो बताइए कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर बनेंगी। कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर बनेंगी। समझिएगा, 2 डिजिट का नंबर है, उसको डिजिट इंटरचेंज हम कर देंगे तो बताइए वह कितनी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, वह क्वेश्चन है। जैसे समझिए 2 डिजिट का यदि इंटरचेंज करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11x + y आएगा, बताए थे। अब इस प्रश्न में यही कहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनाएगा। ऐड कर दिया जाए तो कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। समझिएगा, कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, लिखिएगा बनाएंगी। अब देखिए 11 है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, x और y मतलब 121 होता है। तो x + y का मान हम क्या रखें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर 121 बने। देखिए x + y का मान हम लिख सकते हैं, x और y का मान 9 और 2 8 और 3 लिख सकते हैं, 7 और 4 लिख सकते हैं, 5 और 6 लिख सकते हैं। देखिए 4 7 तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो गया है, यानी कि और 3 8 तो लिख दिए हैं, यानी कि 4 नंबर संभव है जिनको यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा 121 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यानी कौन कौन सी संख्या है, 92 83 74 और हमारा 56। इसको यदि रखते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। जैसे समझिए
9 और 2 है, 9 और 2, इसी को यही दो संख्या है, मतलब यह संख्या है एक 9 और 2, 4 संख्याएं हैं 92, 83 और 74 और 56, 4 संख्याएं तो हमारी मिल कर आ गई, निकल कर आ गई। अब देखिए दो संख्याएं, एक संख्या 92 यहाँ से निकल कर आई है, एक संख्या हमारा 83 और एक संख्या हमारा 74 और एक संख्या हमारा 56 निकल कर आ रहा है। अब यही कहा है प्रश्न में कि दो संख्या हैं उनको डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जब जोड़ते हैं तो हमारा वह परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, यही 4 संख्या है। देखिए इसको यदि डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो कितना होगा, 29 होगा, 29 होगा। अब देखिए दो संख्याओं को ऐड करना है कि इसका 29 हो जा रहा है, तो जोड़ लीजिए 29 को, देखिए कितना हो रहा है 121 होगा। अब देखिए 83 है, इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 38 हो जाएगा, 83 का डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 38 होगा। अब देखिए 38 को इसमें जोड़िए, 38 को जोड़िए, 8 3 11, 8 3 11 12, 121, यानी कि देख रहे हैं कि 121 आ रहा है और 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहे हैं। देखिए दो डिजिट का नंबर है उसको इंटरचेंज करने के उपरांत कहा है कि ओरिजिनल नंबर में जोड़ दीजिए। अब जानते हैं कि दो संख्याओं को डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जब जोड़ते हैं तो 11 प्लस वाई होता है, 11x प्लस वाई होता है, 11x प्लस वाई हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे, यानी कि देखिए 11 का यहाँ पर मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल चाहिए। मान लीजिए 1 से हम गुणा कराएं 11 होगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 से करा देंगे, यानी कि 2 से कराएंगे, इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों मिलकर 2 बनाए हैं, तो होगा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 11 चाहिए। 11 के लिए मतलब 11 का 11 में हम गुणा कराएंगे तो 121 होगा, 121 हो जाएगा। 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से x प्लस वाई का मान हमें 11 चाहिए, 11 होने के लिए x का मान 9 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो हमारा 11 हो जाएगा। और 11 यहाँ पर रखेंगे तो 11 का गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 121, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 8 और 3 रखेंगे, x का मान 8 रखे हैं, y का मान 3 रखे हैं, 8 और 3 मिलकर 11 बना रहा है, 11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना मिल जाएगा 121। 7 रखेंगे x का मान और y का मान 4 रखेंगे, 11 हो जाएगा। 11 का 11 में हम गुणा कराएंगे 121 हो गया। इसी प्रकार से 5 और 6 है। अब देखिए डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत उस संख्या को जोड़िए, डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत संख्या को जोड़िए और देखिए 121 आ रहा है कि नहीं। देखिए संख्या हमारा कितना है 92, 83, 74 और 56 है। अब देखिए 92 को हमने चेंज किया है, 2 और 9 हो जाएगा, इसी को पलट दिए 9 और 2 को, 2 और 9 डिजिट इंटरचेंज हुआ है, यानी कि संख्याओं का स्थान बदल दिए। अब देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 121, जो कि जैसा कि प्रश्न में बोला है नंबर को डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत ओरिजिनल नंबर ऐड किया जाता है। ऐड किए हैं 121 आ रहा है। अब एक प्रश्न और लिखिए, देखिए जैसे 2 डिजिट इंटरचेंज जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि दो संख्याओं को आप डिजिट इंटरचेंज करिए और बताए कि मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस कितने आएगा। दो संख्या लीजिए, आप उसको डिजिट इंटरचेंज करिए और देखिए कितना डिफरेंस आएगा। तो समझिए मैक्सिमम डिफरेंस हमें चाहिए 2 डिजिट का, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का, 9 तक की संख्या को हम लेंगे नहीं, 2 डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट की वो भी मैक्सिमम चाहिए। सबसे पहले मैंने ले लिया 99 ले लिए। देखिए ओरिजिनल लिख लीजिए, ओरिजिनल 99 लिखिए, 99। अब देखिए इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे 99 ही होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर डिफरेंस लिखिए, यानी कि अंतर 99 हो जाएगा। अब देखिए हम 98 ले रहे हैं, 98। अब इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे, कितना होगा 8 और 9। ऐसे 97 लीजिए, 97 लेंगे तो इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो कितना होगा 7 9। इसी प्रकार से कितना लेंगे
96 कितना होगा 69 95 59 59 94। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर ये क्या बताते हैं, लेकिन बता दे बहू, अक्सर बड़े एग्जामों में ऐसे पूछ देता है प्रश्न। जैसे मैं यहीं पर पूछ दूं कि बताइए दो संख्या को डिजिट इंटरचेंज करने पर मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, क्या आएगा, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि 81 का आता है, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम जैसे मान लीजिए CGL हो गया, मेंस हो गया, UPSC के सी साइड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिए 94 हम लेंगे तो 94 को डिजिट इंटरचेंज करेंगे, कितना होगा 49। अब 93 लीजिए, 93 लेंगे तो कितना हो जाएगा 39। 92 29 91 19। अब देखिए यहाँ पर 90 हम ले रहे हैं, 09। अब देखिए 09 हो गया, 09 हमारा हो गया। मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए 9 में से 9 घटाएंगे 0 डिफरेंस आ रहा है। 98 में से 89 घटाइए, डिफरेंस कितना आएगा 98 में से आप 89 घटाएंगे 9। 7 और 9 में से 97 में से 89 घटाएंगे, कितना आएगा 18। आप घटा कर चेक कर लीजिए, यहाँ पर 27, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 54, 63 होगा, 63, यहाँ पर 72, यहाँ पर 72 होगा, 72। और यहाँ पर 90 में से घटाएंगे, देखिए 2 डिजिट काम का है, 2 डिजिट का इंटरचेंज हमारा 0 और 9 हो जा रहा है, जो कि यूनिट डिजिट में है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 8 9 ले लीजिए, 8 और 9 का हम चेंज करेंगे, 9 और 8 आ जाएगा, फिर रिपीट हो जा रहा है ये वाला संख्या फिर से रिपीट हो जा रहा है, इसको छोड़ देंगे। यानी कि यही हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर हमारा यही है, इससे सब संख्या छोटी होंगी 2 डिजिट में, केवल 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 डिजिट में क्या होगा कि 99 98 97 96 95 94 93 92 और 91 तक होगा। लेकिन जब 90 लेंगे, 90 तो दो डिजिट है, लेकिन जब उसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 0 और 9 हो जा रहा है, 0 और 9 जो कि यूनिट डिजिट है। समझिए मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ गया 72। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने कैसे डायरेक्ट 27 36 ले लिया। आप घटा कर चेक करिए, घटा कर चेक नहीं करिए तो समझिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट चेंज किए, यहाँ पर 0 आ जा रहा है, 2 डिजिट है, इनके बीच में डिफरेंस कैसे आया है। देखिए 98 है, इसको हम चेंज किए 89 में चेंज किए हैं। 9 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और आप लोग बता दें कि हम बताए थे कि 2 डिजिट का इंटरचेंज करते हैं तो वह संख्या यदि डिफरेंस वाला केस है तो 9 का मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो उसी 9 का हम 1 में गुणा कराएं, कितना डायरेक्ट 9। देखिए 9 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है 2। और डिफरेंस क्या होता है 9 का मल्टीपल होता है, 9x माइनस वाई होता है, या फिर 9y माइनस एक्स होता है, 9 का ही मल्टीपल होता है डिफरेंस। यानी कि 9 का 2 में गुणा करेंगे डायरेक्ट 18। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ऐसे होता है 9x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई। मान लीजिए x बराबर 9 हो गया, यहाँ से देखिए जैसे समझिए, देखिए 96 में से आप 6 9 घटाएंगे तो 27 हमारा आएगा, प्योर है, परफेक्ट है, समझिएगा। 96 में से आप 27 घटाइए तो देखिए 16 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। सोलह में से मुझे 96 घटाना है, 96 में से आप 6 9 घटा दीजिए, कितना होगा 7
16 में से 9 घटाएंगे 7, और देखिए यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 1 घटाएंगे 8 बच गया, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 27 आ रहा है। या फिर 95 में से 59 घटा दीजिए, 95 में से 59, देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5 घटाएंगे 36, ऐसे आ रहा है, 36 आ रहा है। देखिए x का मान यहाँ पर 9 हो गया और y का मान हमारा 6 हो गया। तो मैंने क्या कहा है, जब डिजिट इंटरचेंज करते हैं तो वह संख्या y माइनस एक्स या फिर 9x माइनस वाई में 9 का मल्टीपल होता है। यहाँ पर देखिए x का मान आ गया, x बराबर 9 लिए हैं, y बराबर 6 लिए हैं, तो 9 का मल्टीपल होता है। देखिए 9 और 6 में का डिफरेंस करेंगे 3 होगा, और 3 का गुणा कराएंगे तो 27 आ जाएगा। 9 और 5 का देखिए 4 डिफरेंस है, 9 का गुणा कराएंगे तो 36 हो जाएगा। 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, 9 5 45, 9 और 6 में 9 और 3 93 में देखेंगे 6 का डिफरेंस है, 9 6 54। देखिए यहीं से एक बार यूपीएससी सी सेट में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत मैक्सिमम डिफरेंस कितने का हो सकता है। तो आप देखिए डिफरेंस हमारा 72 है। यदि इस कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं जानते तो आप बता नहीं सकते, आप कभी नहीं बता सकते कि मैक्सिमम डिफरेंस 72 का आता है, 72 होगा। इतना गहराई से पढ़ेंगे तभी इस प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ से एक भी पूछ सकता है कि बताइए दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज हम कर रहे हैं, तो जो नई संख्या है, नई संख्या से पुरानी संख्या में डिवाइड करेंगे तो उसका मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आ सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर तो केवल यही पूछा है कि दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने पर मैक्सिमम डिफरेंस कैसे कितना आएगा, तो 72 आ गया, 72 हमारा मैक्सिमम डिफरेंस आ गया। अब समझिए, अब फिर से कह सकता है कि दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो बनी नई संख्या है, यह नई संख्या इससे पुरानी संख्या में डिवाइड करने के उपरांत मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आ सकता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट डिफरेंस है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा मैक्सिमम डिफरेंस कितने का होगा, मैक्सिमम डिफरेंस 72, और मिनिमम 0 हो सकता है। यह केवल डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत है। अब कह दे कि दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो बनी नई संख्या है पुरानी संख्या में भाग देने पर डिफरेंस कितने का आएगा। नई संख्या यह हमारी, तो देखिए 99 हमारी पुरानी संख्या, 99 नई संख्या, डिफरेंस कितने का आएगा 0, भाग देंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा 0। डिफरेंस नहीं, रिमाइंडर पूछ सकता है, रिमाइंडर कि रिमाइंडर कितना है, मैक्सिमम रिमाइंडर, मैक्सिमम रिमाइंडर, मैक्सिमम। उसमें क्या था कि दो संख्याओं का डिजिट इंटरचेंज करने पर मैक्सिमम डिफरेंस बताइए, और इसमें क्या कहेगा, दो संख्या है तो बनी नई संख्या से पुरानी संख्या में भाग देने पर मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है, यानी कि शेष कितना हो सकता है। देखिए कितना होगा, 89 से 98 में भाग देंगे तो 89 से 98 में भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बच के रहेगा 8 और 9, हमारा 9 होगा। इससे अब इसमें भाग दीजिए 97 में 79 से 79, 96 डिवाइडेड बाई 6 9, 95 5 9, 94 में 49 से भाग देंगे, 93 में 39 से, और देखिए 92 में 29। अब देखिए 91 को हम लेंगे नहीं, कितना आएगा डिफरेंस, 99 से 99 में भाग देंगे, 0 का डिफरेंस। 89 से 98 में 9 होगा, 79 से 79 में भाग देंगे, कितना होगा 18। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर 36, यहाँ पर हमारा कितना आएगा 94 में 49 से भाग देंगे, कितना डिफरेंस नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा 45 का। अब देखिए 39 से भाग देंगे, 39 से 93 में भाग देंगे तो दो बार डिवाइड होगा,
2 बार तो भाग चला जाएगा ही। 39 दूना कितना होगा 78, 39 दूना 78 हो जाएगा, यानी कि 2 बार भाग चला जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 78 और 3 वो 5 मिलकर 15 हो जाएगा। 15 हो रहा है, 15 देख रहे हैं 45 आ जाएगा, फिर घट गया है। अब 92 में 29 से आप भाग देंगे कितना बार जाएगा, तो 3 बार तो भाग जाएगा ही, 3 बार तो भाग जाएगा ही। और रिमाइंडर कितना बचेगा 87 या 92, यानी कि 5 हो जाएगा। 5 हमारा रिमाइंडर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर घट गया। और फिर अभी तो ये बचा ही है, यानी कि 91 में 19 से भाग दीजिए, 91 में 19 से भाग देंगे, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, 91 में 19 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, 19 के 38, 29, 57, 76, 4 बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है, 76 हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच कर आएगा 15, यहाँ पर भी आ जा रहा है। 19 में से 91 में से 76 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बच कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 15, 5, 15, यानी कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी 2 डिजिट की। यहाँ पर मान लीजिए हम 90 ले लिए, इसका डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 09 हो जा रहा है, 09 जो कि यूनिट डिजिट में है, और हम पढ़ा रहे हैं तो 2 डिजिट का इंटरचेंज, यानी कि यह संख्या हम नहीं लेंगे। और फिर कहेंगे कि सर 90 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 89 ले सकते हैं, 89 लेंगे 98, यानी कि देखिए यही संख्या रिपीट हो जा रही है, यही संख्या हमारा रिपीट हो जा रहा है। अब देखिए 88 ले सकते हैं, 88 भी ले सकते हैं, 88 से 88 में भाग देंगे, डिफरेंस 0 आ जाएगा, डिफरेंस भी 0 आ रहा है, रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 2 संख्याओं को डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत बनी नई संख्या से जब पुरानी संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितने का आ रहा है 45 का, 45 का यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैक्सिमम रिमाइंडर 45 का आता है। ऐसे प्रश्न पूछता है यूपीएससी या सीसेट या सीजीएल के जब मेंस में जाएंगे तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। और यदि आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप जो रिमाइंडर पूछा हूँ कि 2 डिजिट का इंटरचेंज करने के उपरांत बताइए कि नई संख्या से पुरानी संख्या में भाग देने पर मैक्सिमम रिमाइंडर कितने का आएगा, या फिर मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आ सकता है। देखिए रिमाइंडर कितने का आएगा, मैक्सिमम रिमाइंडर 45 और मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आएगा 72 का। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए 2 संख्याओं को डिजिट इंटरचेंज करने पर उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, या फिर नई संख्या से पुरानी संख्या में हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितने का आएगा। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट और था, उसको भी लिख लीजिए, उस पर भी सवाल बनते हैं। 3 डिजिट इंटरचेंज, 3 डिजिट इंटरचेंज यानी कि 3 संख्याओं का स्थान हम कैसे बदलते हैं। 3 डिजिट इंटरचेंज, जैसे समझिए 3 डिजिट का हमें इंटरचेंज लेना है, 3 डिजिट का इंटरचेंज लेना है, यानी कि x, y और z। x, y, z हमारा 3 डिजिट है, इसका डिजिट इंटरचेंज हम करेंगे तो कितना होगा z, y और x, ऐसे डिजिट इंटरचेंज होगा। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, या हमारा फॉर्मेट कैसे लिखेंगे 100x + 10y + z, इसको लिखते हैं x, y और z, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और zx, z, y और x को कैसे लिखेंगे 100z + 10y + x। अब देखिए दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना ऐड करेंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा, ऐड नहीं डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है। देखिए मान लीजिए हमने कह दिया बड़ी संख्या जो डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो नई संख्या बन रही है वो अधिक है, तो हमारा डिफरेंस कितना का होगा। देखिए 100z में से 1z घटाएंगे कितना होगा 99z, 99z होगा। और देखिए 10y में से 10y के घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दे कट जाएगा। और देखिए
एक्स में से 100x घटाएंगे तो कितना होगा 99x। 99x नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि अब प्लस में हो रहा है, सीधे सीधे लिख लीजिए 100z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x माइनस 100x माइनस 10y माइनस x। डिफरेंस करना है, देखिए माइनस 10y प्लस 10y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 100z में से 1z घटा देंगे, 1z हमारा यहाँ पर z है ना, 1z घटाएंगे तो कितना होगा 99z। और देखिए 100x में से माइनस 100x घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 99x। यहाँ से 99 आप कॉमन ले सकते हैं, z माइनस का x डिफरेंस है, ये हमारा डिफरेंस है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 डिजिट का कोई नंबर्स लीजिए, यदि उनको डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत उनका डिफरेंस निकालते हैं, यदि जो नई संख्या बनी है वह पुरानी संख्या से अधिक है तो उनका डिफरेंस कितना होगा 99z माइनस x। या और पूछ सकता है कि बताइए 3 डिजिट का कोई नंबर्स है, उसको डिजिट इंटरचेंज करने के उपरांत जो नई संख्या है वह पुरानी संख्या से अधिक है तो किसका मल्टीपल होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे 99 का। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट जो कि बताया हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी, इसका जो आज हमने थ्योरी कंप्लीट किया है, कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।